की जय हो, महाराज की, महाराज की। सैदान से महाराज मंत्री बन गए। हाँ, मंत्री बन गए हो लेकिन कपड़े पहनने की तमीज नहीं आई अभी। सब तो पहले हैं यार। अरे पहने हो लेकिन आगे का पीछे वो भी उल्टा। अरे है? हम स्टाइल वाले मंत्री हैं। अच्छा तो सैदान सिंह हाँ, मैं राजा बन गया और तुम मंत्री। मंत्री। लेकिन सैदान सिंह हाँ राजा तो मैं बन गया हाँ, लेकिन रानी के बगैर जिंदगी अधूरी है यार। तो बुला लाओ, अपने नानियों को बुला लाओ। नालायक कहेगा। हाँ, अरे साले मंत्री बन गया है, जरा जुबान संभाल कर निकाल। अरे तो इतनी जल्दी न सुधर जा। यहाँ मने का 5 साल तो प्रधानी सीखे में लग जा। सैदान सिंह हाँ, अपनी चालो चलन और जुबान को अब संभाल कर निकालो, सुधर जा। क्योंकि अब तुम सिपाही नहीं हाँ, मंत्री हो गए हो। मंत्री। सैदान सिंह देखिए, हाँ, तुलसी की सूरत आज भी हमारे नजरों में खटक रही है। खटक रही है। इसे हम तुम्हें आदेश देते हैं कि जाओ बाबा की कुटी पे कुटी पे और तुलसी को लेकर आओ, फिर तुलसी के साथ मैं अपनी शादी रचाऊंगा। और याद रखना सैदान सिंह, अगर तुमने तुलसी को न ला पाए तो तुम अपने ही औलाद की माँ को नहीं बचा पाओगे। इसलिए तुलसी मुझे चाहिए। जाओ तुलसी को लेकर आओ। यह साला राजा बन गया लेकिन छिनरई बंद नहीं। नहीं न बंद भैया। अब छिनरई हमका करे चाहिए, मंत्री हम बन गए। हाँ, लेकिन यह साला खुदे शुरू कर रहा, बोल रहा कि तुलसी को लाओ, तुलसी नहीं मिली तो तुम्हारी माँ को उठा के ले जाऊं। बताओ, तुम्हारी माँ को अगर दे दिया तो हम क्या करेंगे बेटा? तो इसकी मौसी को लाना शंकरपुर वाली, किसके? इसी की मंत्री। अरे साले हमको जीने नहीं देगा। हाँ, तोरे अम्मा का बचाओ, चिंता न करो। लेकिन पहले चलो तुलसी के पास। चलिए। वैसे आज ये मंत्री बन गया हूँ, छिनरई तो मैं भी करूँगा। और क्या? चलो तुलसी के पास मैं चलूंगा, पहले ऐसो आराम मैं करूँगा, ओके बाद जूठ अनूठ ला के इनका दे दूँ। बहुत सही मंत्री। हाँ? हाँ, वैसे आज तुलसी हमका पसंदो कैली, एकदम ब्यूटीफुल। एकदम आज जम रहा। तुलसी, तुम्हारा प्रेमी आ रहा है। तुलसी, चलिए मंत्री। क्या बताऊं, काफी दिन हो चुके हैं लेकिन अभी तक बाबूजी ना आए और ना तो राजकुमार साहब आए। ठीक है, मैं का इंतजार करती रहूंगी। रिमो झिमो बारिश से सबनवा, समझनवा ना ये बताओ। मैं तो समझी बकुला मारने वाला पहिया है। तुलसी, मैं मंत्री बन गया हूँ, आज जम रहा हूँ। हाँ बिल्कुल पक्का लग रहे हो, पागल से कोई कम नहीं होते। अरे तो 2 महीना मैं ब्यूटी पार्लर में था, आज निकल कर आया हूँ तुलसी तुम्हारी मोहब्बत में। ब्यूटी पार्लर में थे कि अस्पताल में तुमको बंद रखे थे आराम खोर? कोई नस गड़बड़ हो गई इसकी, हमको लग रहा है पागल हो गया। मोहब्बत वाली नस गड़बड़ हो गई है। अच्छा, तुलसी तुमने हमको पागल कर दिया, भगवान कसम। भगवान के सामने मारी के थोड़ा पीछे हो जाएगा। मंत्री बन गया हूँ फिर
मानती नहीं चिर को कहता। इतना पोजीशन बनाया फिर भी भाव खा रही तुलसी। तो कौन सा बात तुलसी हमारी सुनो, कौन सा बात तुलसी। कौन सा बात तुलसी हमारी सुनो, भेजा भीमा का आया तेरे पास हूँ, पहलो हथकड़ी साथ मेरे चलो, होगा तेरा भला मेरा भला। पहलो आओ, पहलो हथकड़ी साथ मेरे चलो, होगा तेरा भला मेरा भला। हमसे खुश नसीब साली मक्खियां हैं जो तुम्हारे गाल पे बैठी हुई हैं। मान जाओ तुलसी। और बदतमीज कहीं का। क्यों परेशान करते हो ये हराम हुआ। अब कहाँ जाओगी तुलसी। हाँ धोबी घाट पर से कपड़ा उठा के ला अरे दिया। छू लेने दो नाजुक होठों को, छू लेने दो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं बस जाम है ये छू। कुदरत ने हमें जो बख्शा है, वो सबसे हंसी पे राम हो तुझ लेने। सिपाही सिपाही सिपाही, तुम अपनी माँ के पास जा रहे हो, तुलसी के पास जा रहे हो। तुलसी के पास जा रहे हैं मंत्री जी। साले मंत्री यहाँ खड़ा है, तुम साले चलिए मंत्री जी ने बहुत दूर निकल जाएगा। तुलसी मर जाओगे तुलसी। तुलसी है, तुलसी है। तेरी मोहब्बत में मंत्री क्या हाल हो गया तुलसी। एक हफ्ते में मार न डालो तो तुलसी नाम नहीं समझा। एक हफ्ता में चबाए जा।
ये वही जगह है जहाँ बाबा और तुलसी रहते हैं। लेकिन ये मैं क्या देख रहा हूँ, यहाँ तो सारे सामान बिखरे हुए हैं, सारा सामान सारे कपड़े बिखरा पड़ा है और कुटिया भी तहस नहस। ये तुलसी और बाबा जी गए तो कहाँ गए? आवाज दीजिए, शायद यही गई हूँ। हाँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि लकड़ियाँ काटने गई हो तुलसी? हाँ, आवाज दो। तुलसी, तुलसी! यहाँ तो कहीं से भी आवाज नहीं आ आवाज रही। कहीं से भी नहीं आ रही है। ऐसा तो फिर नहीं, कहीं इस जगह को छोड़कर तुलसी और बाबा जी कहीं दूसरी जगह रहने लगे हो। कैसी बात करते हैं आप? भला इतनी अच्छी जगह कोई छोड़कर जाएगा? यही तो मैं भी सोच रहा हूँ, कितने सुशील अच्छी जगह क्यों छोड़कर जाएंगे वो लोग। वही तो। और फिर ऐसा भी हो सकता है ना, मेरे आने में लेट हो गया और कहीं तुलसी पिताजी के पास रात दरबार तो नहीं पहुंच गई। हो सकता है। आ चलते हैं, कुछ दूर पहले तुलसी को खोजते हैं, अगर मिलती है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम सीधा पिताजी के पास रात दरबार चलेंगे। अगर वहाँ भी नहीं मिली तुलसी तो वहाँ से कुछ सिपाही लेकर मैं खुद तुलसी की खोज में जाऊंगा। बड़ी अच्छी बात है, आओ। ठीक है, आओ चलो। आशी, तुम भैरव और मैं डाकू ज्वाला। और सुनो ध्यान से बात भैरव हमारी, सुनो ध्यान से बात भैरव हमारी, चलो अब कुटी पर करो ना आभारी। चलो अब कुटी पर करो ना आभारी। मेरी राह को ताकती होगी तुलसी, मेरी राह को ताकती होगी तुलसी, और जंगल में रहती अकेली बिचारी। जंगल में रहती अकेली बिचारी। और अब सबसे पहले हम ये खुशखबरी चलकर तुलसी को सुनाऊं और तुलसी से मुलाकात करूं, क्योंकि वो मेरी राह को देखती होगी। आओ, हम चल रहे हैं तुलसी के कुटी पर। भैरव सरदार जी, ये क्या देख रहा हूं? यहां तो तुलसी नजर नहीं आ रही। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुलसी कुटी पर अकेली थी? क्यों नहीं सरदार? वो कुटी छोड़कर किसी बस्ती की तरफ निकल गई। नहीं सरदार जी, मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि तुलसी कुटी छोड़कर बस्ती की तरफ जाएगी, क्योंकि उसने आपको वचन दिया था कि मैं आपके आने का इंतजार करूंगी, तो बस्ती की तरफ कैसे जा सकती है? हाँ, तुम ठीक कहते हो। जब वो ऐसा नहीं करेगी तो तुलसी के साथ कोई ऐसी घटना घट गई, क्योंकि हमारे और तुम्हारे जाने के बाद ये मंत्री भीमा सिंह फिर कुटी पर आया हो। हाँ सरदार। और तुलसी को अकेली पाकर या तो तुलसी का खून कर दिया
और या तो फिर तुलसी मंत्री भीमा सिंह के हाथ लग गई। आप ठीक कह रहे हैं सरदार जी, मुझे भी ऐसा ही लगता है। देर करने का वक्त नहीं है, अब सीधा सबसे पहले हम हवेली चलेंगे चलिए सरदार जी। और मंत्री भीमा सिंह को अपने कमरे में करेंगे जी सर। और फिर उसके बाद तुलसी की तलाश के बाद राजकुमार की खोज करूंगा। आओ मेरे। जी महाराज। सैदान से गया तुलसी को लाने जी हुजूर। और अभी तक वापस नहीं आया। अभी तक नहीं आए। एक काम करो, तुम जाओ उदयभान और विद्यावती को लेकर आओ। जाओ। दिखाई नहीं देता, सर पे चढ़े आ रहे हैं। कहा उदय भान इस साल में हो? भीमा सिंह, जिस प्रकार पक्षी के पर कट जाते हैं वो उड़ने में असमर्थ हो जाता है, उसी प्रकार आज मेरी आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है। तू इसका नाजायज फायदा उठा रहा है, लेकिन याद रख भीमा सिंह, तेरे पाप का घड़ा भर चुका है। बहुत जल्द सिर्फ फूटने को बाकी है भीमा सिंह। दसरी जल गई लेकिन ऐठन बाकी है। उदय भान, अभी भी तुम्हारे लिए वक्त है। तुम खजाने की चाबी हमें दे दो, हम तुम दोनों को आजाद कर दूंगा। भीमा सिंह, कुत्तों के भौंकने से कभी हाथी अपना रास्ता नहीं बदलता है। जब तक हमारे जिस्म में जान है तब तक हम खजाने की चाबी तुझे हरगिज नहीं दे सकते हैं। तुम ऐसे नहीं दोगे उदय भान, अगर तुम ऐसे नहीं दोगे तो फिर हम उसका फिर दूसरा रास्ता अपनाएंगे। क्या रास्ता अपनाओगे? विद्यावती, बोल दे इससे खजाने की चाबी हमें दे दे, तुम दोनों को आजाद कर दूंगा। कमीने भीमा सिंह, किराए का टट्टू, तुझे खजाने का चाबी चाहिए। हम दोनों प्राणी मर जाएंगे, लेकिन खजाने का चाबी तुझे कभी नहीं मिलेगा। तो ये रामायण गा रहा तो साली भजन गा रही है। कुत्ता कहीं का, वो तो वक्त बताएगा कि तो कौन तुम नहीं रामायण दोगे। गा रहा है, कौन भजन गा रहा है। सिपाही, मौत करीब आ गई। ये ऐसे नहीं मानेंगे, इन दोनों को मिटा दे। मार दे इन दोनों को, नहीं रहेंगे तो खजाने की चाबी खुद हासिल कर लूंगा। उदय भाई, जब तुम इस दुनिया से जाओगे खजाने की चाबी हासिल खुद करूंगा। नंबर जाओ। पहले मशीन देखो। महाराज, मैं बाबा की बेटी तुलसी हूँ। सैदान सिंह, तुमने तो बहुत अच्छा काम कर दिया। कहो तुलसी, वो दिन तो तुम्हें वो ज्वाला सिंह ने बचाया, लेकिन आज तुम्हें भीमा सिंह के पंजे से कौन बचाएगा? आज भी मुझे भगवान बचा के तो अपनी जान के खार कर कमीने। भगवान बचाएगा? किस भगवान की बात कर रही हो तुलसी? और भगवान तो तुम्हारा पिता भी था, जिसे इसी भीमा सिंह और सैतान सिंह ने मारा है। मारा ही तेरे बाप को मारा है। तुम लोगों ने मेरे पीछे हाँ, मैंने ही मारा। और इल्जाम में सेनापति के ऊपर लगाई। ये तो हमारी लोगों की चाल थी। जी मैं तो
तुमका वही हम चबैने है चबाब। सैदान सिंह, अब एक काम करो, तुम इसके साथ में हमारी शादी रचाओ, फिर उसके बाद देखो इन दोनों को क्या करते हैं। चलो बोले शादी रचाओ। ओम भगवान विष्णु का नाम भूत विष्णु। पिताजी आओ बरखुरदार आओ। क्या रे खप्पा, तुझे शर्म नहीं आती ऐसे? अच्छा छोड़ दे कभी नहीं उठा। चल इसको बांध दो। मान जितने जने हम सबका बान हो। सैदान आ जरा पीछे मुड़कर देख बे। ओ स्वामी 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 आई ना आई। सैदान सिंह, आ ये लड़की की कयामत है यार। ये लड़की ना खरबूजा। सैतान सिंह, आ अबे इसको किस फ्रिज से निकाल के लाया है ये? एक बुसौला में गाले रहा। पागल वागल है क्या तू? ये लड़की है, कोई फ्रिज में रखने की चीज है, तेरा दिमाग खराब हो गया। कहाँ घुस गया तो माई के लुगड़ा में। सैतान सिंह, आ अब और मजा आएगा। आ स्वामी इधर देखो, इधर स्वामी। अब वो स्वामी नहीं, आ अब इधर तुम्हारे स्वामी। सैदान सिंह, अब तुलसी के साथ हम शादी नहीं रचाएंगे, अब शादी हम इस लौडिया से रचाएंगे। एक बात हमका यह बताओ, क्या रे? जहाँ से गंगा शुरू भई है और जहाँ पर जाके खत्म भई है, एको घाट दूसरे के आएगी, सब तुहरा यार। सैतान सिंह, तुम फिक्र क्यों करते हो? हाँ इसके साथ शादी रचाओ, उसके बाद दो घाट तुम्हारे नाम हम कर देंगे। एक के साथ शादी करो, तुलसी का हमका नहीं, तुलसी को रखैल बनाएंगे, इसे शादी रचाएंगे और इसे रखैल बनाएंगे। डबल डोज तुम्हार ना पई हो। जहाँ जिएगा 2 दिन 1 दिन में नीपुल जाएगी। चलो तुम इससे शादी रचवाओ। स्वामी का छोड़ो। अच्छा ये बुढ़ीवा का हमको साथ। हाँ, ये तो तुमको मैं दे दूंगा। 15 किलो गहना पहने हैं, 2 महीना गहना बेच बेच कर। चलो इसको पकड़ो और शादी रचाओ। चलो क्या और भीमा सिंह क्या कर रहा, पाजी लुप्त हरा। लड़की संग शादी करे ओ बाजी गदा। बाजी मोटे तो ये हाल है। ज्वाला सिंह, तो फिर आ गए हो? दुल्हने के भैया आए। सद कहते हो तुम शैतान सिंह। देखो इनसे बोल दो कि हमारी भी कोई दुश्मनी नहीं है, जितने धन दौलत की जरूरत हो बोलो, शादी हमारी हो जाएगी। भीमा सिंह, ज्वाला सिंह को धन भी चाहिए और साथ साथ तुम दोनों की जान भी चाहिए। जान लेने से कुछ नहीं पाओगे, धन दौलत ले जाओ, ऐशो आराम करोगे। अगर जिंदगी प्यारी है तो सबसे पहले इन सबों को आजाद कर, शैतान वरना याद रखो एक एक को काट कर फेंक देगा। शैतान,
आजाद कर दे, ले जाए इन लोगों को, लेकिन लौंडिया को हमारे हवाले कर दो। ले जाओ, इनका ले जाओ और तुलसी का हमका दे दो खाली। ईश्वर के नेक बंदे, सही वक्त पर आकर के तुमने हमारी जान को बचाया है। आखिर कौन है आप, मैं जानना चाहता हूँ। महाराज, आप जानना चाहते हैं कि मैं कौन हूँ? वैसे आवाज तो कुछ जानी पहचानी लगती है, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि आप कौन हैं? महाराज, पहचानो, भीमा सिंह और भीमा सिंह का चिलांगू। चश्मा लगाई देखी। और पहचानो कि मैं कौन हूँ। क्या शेर सिंह है? सेनापति आप? हाँ, सेनापति, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि आपने मेरे पिताजी का खून किया। खून आपने मेरे पिताजी का नहीं किया, खून तो ये कमीना भीमा सिंह और साथ में शैतान सिंह दोनों मिलकर मेरे पिताजी का खून किए थे। क्योंकि अपनी जुबान से बताई मुझे। क्यों रे समंदर का घड़ियाल? तो तू निकला इतना बड़ा गद्दार, देश प्रजा का रक्षक होकर और संत महात्मा का खून किया। हाँ शेर सिंह, ये बात सच है कि बाबा का खून आपने नहीं, बल्कि बाबा का खून भीमा सिंह ने किया था। और भीमा सिंह के कहने से, बेटी तुलसी की कहने से मैंने तुम्हें जेल की सलाखों में डला दिया था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है शेर सिंह, मुझे माफ कर दो। नहीं महाराज, आपने कोई गुनाह नहीं किया। आपकी जगह मैं भी होता तो यही इंसाफ करता जो इंसाफ आपने किया है। आपके सर पर ताज था, आपने ताज की अहमियत को समझा। आप एक शहंशाह थे, आपने अपना फर्ज अदा किया है। हुजूर, आपका कोई गुनाह नहीं, सिर्फ आपके मुख से सुनना चाहता था कि मैं निर्दोष हूँ, बाबा का खून किसी और ने किया, नहीं सुनना चाहता था। लेकिन अब मुसीबत के दिन दूर हो गए, आप घबराए नहीं। इन दोनों को तो कुत्ते की मौत मारूंगा, चुन चुन कर मारूंगा। शेर सिंह, मुसीबत के दिन अब कभी नहीं दूर होंगे, क्योंकि मैं इस अपाहिज जिंदगी से ऊब चुका हूं। शेर सिंह, ईश्वर से सिर्फ यही प्रार्थना करता हूं कि इन दरिंदों से बचा तो लिया है आपने, लेकिन ईश्वर मुझे मौत क्यों नहीं देता है? इस तरह घुट घुट के जीना न जीना कोई नहीं महाराज, ऐसा मत कहिए। पिताजी, ये आप क्या कह रहे हो? आप अब ठीक हो जाओगे। मैं तो वो काजल नहीं ला सका, बल्कि हाँ, वो बाबा जी काजल लेके आते ही होंगे। अब आप ठीक हो जाओगे पिताजी। बेटा, किस काजल की बात कर रहे हो? ये संत महात्मा का दिया हुआ श्राप है। कहीं काजल से हमारी आंखें ठीक हो सकती हैं? हाँ पिताजी, मैं उसी काजल की बात कर रहा हूँ। आपकी आंखों में रोशनी आ जाएगी पिताजी। बेटी जी, वो बाबा नहीं आएंगे। सुना बेटा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो बाबा जी जरूर आएंगे, वो जरूर आएंगे, मुझे यकीन है। क्योंकि वो बाबा ही नहीं थे, बल्कि भगवान के भेजे हुए एक नेक फरिश्ता थे। वो जरूर आएंगे। बेटे, वो बाबा थे ही नहीं तो आएंगे कहाँ? नहीं, ऐसा मत कहो, वो बाबा ही थे। बेटे, मैं ही था। आप बाबा भुजंगी, चेला सुरंगी। हाँ, क्या बात है बेटी, आश्चर्य में पड़ गई हो? घबराओ नहीं बेटी, वचन दिया है, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। ये लो बेटी, ये रहा वो मायावी काजल।
अपने वालिद के, अपने पिता की आंखों में लगाओ और इनकी खोई हुई रोशनी वापस आए। पिताजी, अब आप आस्ते आस्ते अपनी आंखें खोलो, आपको दिखाई देगा। महाराज। शेर सिंह, महाराज, तुम्हारा एहसान जिंदगी भर मैं नहीं भूल सकता हूँ, कौन एहसान? क्योंकि तुम्हारे वजह से आज मेरे आंखों में रोशनी वापस आई है। महाराज, ये कोई एहसान नहीं है। आपका नमक मेरी रगों में था, नमक अदा कर रहा हूं, और फिर मैं एक सेना नायक का अपना फर्ज पूरा कर रहा हूं, कोई एहसान नहीं कर रहा। महाराज, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। कहना चाहते हो? ये लड़की त्रिकाल देव की बेटी है, और ये काजल कोई मामूली काजल नहीं, मायावी काजल जो त्रिकाल देव अपनी शक्ति से तैयार किया था, और आपके बेटे की जान इस लड़की के जरिए बची, और मैं कर्जदार हूं, ऋणी हूं, सौगंध खाया हूं। इसलिए महाराज, आपसे गुजारिश है कि आप अपने बेटे और इस लड़की का दोनों का मैरिज कर दो। ठीक है शेर सिंह, हम अभी इसी वक्त अपने बेटे और बेटी का दोनों का मैरिज करता हूँ। बेटी यहाँ भीमा सिंह, शादी विवाह नसीब से होता है, तेरे भाग में मेहंदी लिखी ही नहीं। और हाँ शेर सिंह, क्या तुलसी यही है? हाँ महाराज, तुलसी यही है। शेर सिंह, बेचारी तुलसी का इस दुनिया में कोई नहीं है, ये अनाथ है। इस वजह से हम यही कहते हैं कि तुलसी का हाथ अपने हाथों में थाम लो। शेर महाराज, तुलसी के जरिए मेरी वर्दी में दाग लगा, और तुलसी के जरिए मेरी वर्दी का दाग मिटा। राजकुमार की जान बच गई, आपकी आंखों में रोशनी आ गई, और मैं अपने आप को निर्दोष साबित हो गया। तो ये सब तुलसी की देन है। काश अगर तुलसी ने हमें मदद न किया होता, ये राज नहीं बताती, तो शायद मैं शकुंधारी पर नहीं पहुंचता, मैं अपना भेष बदल पाता। तो तुलसी तो बहुत पहले मैं अपनी मान चुका हूं। बहुत अच्छा शेर सिंह। और हाँ, वो मक्कार महाराज, ये जामवंत के लिए क्या हुक्म है? शेर सिंह, इसको देख करके एक कहावत याद आती है। कहावत में कहा गया है कि छछूंदर के सर पे न भाए चमेली, कहा राजा भोज कहा गंगोतेली। और हाँ महाराज, ये वही सियाराम सिपाही है। सियाराम, ये तुम्हारे साथ? इसी ने तो बहुत बड़ा उपकार किया, हमें जेल से बाहर किया, और वो खुशामती कुत्ते को रस्सी से बांधकर लैट्रिन में डाला था। वाह सियाराम, तुमने बहुत अच्छा काम किया। काश अगर शेर सिंह को जेल की सलाखों से बाहर नहीं करते, तो हो सकता था कि शेर सिंह को मैं फांसी के तख्ते पर चढ़ा देता। और हाँ, वो शैतान सिंह का बच्चा कौन है? ये काम सियाराम का है। देख लो महाराज, देखो ये क्या है? चश्मा इधर ला, ये तुलसी के लिए बनवाया। चश्मा इधर ला। तुलसी को देखता हूँ, कहाँ है तुलसी हमारा? ओ गॉड, सियाराम, क्या है इसमें? ये चश्मा मेरे अंदर देखने की क्षमता नहीं है। क्या हुआ? जरा सियाराम तुम देख। महाराज, ये चश्मा बहुत अजीब सा चश्मा है। क्या है सियाराम? महाराज, इस चश्मे से जितने भी आदमी दिखाई पड़ रहे हैं, सब नंगे दिखाई दे रहे हैं। क्या? हाँ महाराज, महाराज तुलसी के लिए बनवाया।
हरामखोर, इस चश्मा को लगाकर तुलसी को अंत को देखो। शेर सिंह, ये क्या है? चश्मा का खोल। शेर सिंह, अफसोस से तेरी माँ अमावस की आधी रात को जन्म दिया है क्या? क्योंकि आधी रात में मंत्र का जाप होता है, शैतानों का जाप। आदेश है हमारा शेर सिंह। इन दोनों ने जेल की सलाखों में डाल करके हमें बहुत तड़पाया है। इन दोनों को सबक सिखाया जाए, ये हमारा आदेश है। चलो, जान की खैर चाहती हो तो इसके सब शाही पोशाक उतारो। अपने लड़का का बुलाओ साथ में। भला लड़का। ओ बेटवा यहाँ तुलसी बोला हुआ थी। देख लो, तेरे मौत का नजारा देखने के लिए जनता बैठी है कि इसकी मौत कैसे होती है। तुलसी यहाँ। अब हम लोग चल रहे हैं। कहाँ जाओगे? जाना है तुलसी, थोड़ी दूर रहे यहाँ। इन्हें अच्छी तरह पहचानते हो ना? ये वही इंसान है जो कुटी में तुम्हारे साथ जबरदस्ती क्या कर रहे थे, और आज वक्त आ गया है तुम अपने जुर्म का बदला इन दोनों दरिंदों से चुकाओ। मर्द की मार तो बहुत खाए होंगे, लेकिन आज औरत की मार खा के देखो। तुलसी हमका कुछ कहबे न करी, हमारा तुलसी चल रहा है। क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? हम खुद ही नहीं जानती क्या चल रहा है। अभी बताती हूँ क्या चल रहा है। मोहब्बत करती हूँ सिर्फ तुम्हारी जान। मजाक मार, मजाक है? मजाक है। मैं भी तो मजाक कर रही हूँ। हाँ? तुमको मौत तुमको वो मजाक नहीं तुलसी लागा था। लग रहा। हाँ का मजाक मजाक में लागा था। इसको पकड़ो हाँ और मैं मारूंगी तुमको, ठीक है? हाँ। अगर लगी तो बता दिए ना, मैं दूसरी तरह मारने लग जाऊंगी। चल अपने महाराज का स्वागत कर। इनका? हाँ, जिसका गुलाम अभी तक बना था। आओ साधु भाई। शैतान, हाँ, क्या करने जा रहे हो? तुमका हुले पागल तो नहीं तुम? तुलसी हमको बैलुआ जाए। और भी किसी के कहने में मत आओ शैतान से। कहू कहेम ना हो, लेकिन तुलसी कहेम हो। अच्छा, तो तुम मेरे आदमी होकर मुझ पर हाथ उठाओगे? तो तुहार आदमी है कि तुलसी क्या है? अबे साले कुत्ते, पागल तो नहीं हो गया है? ओए! तुलसी कह दिया तो वो ऊपर से कूद जाए तो मानो। बिजली खंभे पर चढ़ जाओगे। शैतान, लगेगा बे। लागे बताओ, तेल लगाओ। क्यों? ये कौन सी मार है? यही मार तो करेर है। एक मारब घंटा खा पिलाई या वाला हो दे। तू दिमाग का बहुत तेज है, बहुत दिमाग का तेज है। लेकिन तुमसे हारे है। यही एक्शन। देखो, अगर हम ये ट्रैक्टर पर चढ़ी तो तुम ट्रैक्टर के छतरी पर चढ़ जाते। हाँ तो चल मार। चिंता कहे करा था। ये हरामखोर सही से नहीं मार पाता। देखो तुम मार के देखो जरा इसको।
क्यों रे? एक हम ना यार, अभी क्या कहा था? ये मेहरारू सही नहीं ना। नहीं तो अभी क्या कहा था कि किसी के कहने में बताओ, तुमने कहा तुलसी कह दे तो मैं इस बिजली के खंभे पे चढ़ जाऊं। हम त्याग दिए तो हूँ त्याग दियो। तुलसी मजाक मगाज में चबाए खाएंगे, लेकिन मरे के बाद तुम्हार पीछा छोड़ब ना। मरे के बाद बनब खान खजूर, तुम्हार कबूर खोज जाओ। बहुत अच्छा किया शेर सिंह महाराज, जो जालिमों का खात्मा आज थारानगर से कर दिया है। चल करके अपने कपड़े चेंज करो, और कपड़े चेंज करने के बाद जिस तरह हमारे देश की रक्षा करती थी उसी तरह हमारे देश की रक्षा करते रहो, और साथ साथ हमारे परिवार की भी रक्षा करते रहो। हमें अपने पद की दरकार नहीं, सियाराम सियाराम के लिए सोचिए आप। घबराओ नहीं सियाराम, आज के बाद हम तुम्हें यहाँ का होम मिनिस्टर बनाते हैं। होम मिनिस्टर जाकर के अपने कपड़े चेंज करो, और शेर सिंह चल करके तुम अपनी शादी की तैयारी करो। और यारो मेरा तमाशा